पाटदू तुलु वंश, वीर नरसिंह। ये 1505 से 1570 तक चला। इसका अनुज भाई कृष्ण देव राय, कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा। इसने उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय की उपाधि था यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य। क्योंकि कहा जाता है कि जो बहमनी साम्राज्य के जो वास्तविक शासक था, वहाँ के जो राजा थे, इनको मतलब अपने यहाँ मतलब गिरफ्तार करके रखा हुआ था, उसको कृष्णदेव राय ने छुड़वाया और उसे गद्दी पर बैठवाया। इसलिए उसने उपाधि लिया यवन राज स्थापनाचार्य। जिसको अभिनव भोज भी कहा जाता था, अभिनव भोज या आंध्र पितामह, आंध्र पितामह या आंध्र भोज, इसकी कृष्णदेव राय के उपाधि थे। इनके बारे में इनके समय में आया था यात्री डोमिंगो पायस बारबोसा, बाबरनामा में बाबरनामा में कृष्णदेव राय को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। इसके समय में इसने कृष्णदेव राय ने बहमनी को हराया, बहमनी, मदुरई को और तेलंगाना के शासक को कृष्णदेव राय ने हराया। पुर्तगाली, इसके समय में पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली जो ये अपना फैक्ट्री भटकल में किला बनाने की अनुमति दे दी थी, और पुर्तगालियों ने पहली बार बारूद कृष्णदेव राय को लाकर दिया था। मगर कहा जाता है कि बारूद का उपयोग भारत में सही रूप से बाबर ने किया था। ये बारूद दिया था। और अरबी घोड़ा कृष्णदेव राय को पुर्तगाली लाकर देते थे, और यहाँ से पुर्तगाली जो भी मसाला ये सब हो ले जाकर यूरोप में बेचते थे। कृष्णदेव राय ने इसके समय में हजार रामा मंदिर का स्थापना हुआ था। हजारा राम मंदिर की स्थापना एवं विट्ठल स्वामी मंदिर, इसने शहर भी बसाया था, नागल शहर, पुर नगर, और विजयनगर को विकसित भी किया था। नगर विकसित भी किया। इसके समय में तेलुगु के 8 कवि रहते थे। फिर अभी गोपुरम का भी निर्माण किया, गोपुरम मंदिर का निर्माण। इसके समय में
के 8 कवि रहते थे, जिसको अष्ट दिग्गज बोलते थे। अष्ट दिग्गज बोलते थे। सबसे इसमें इनके दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कवि अलसानी वेदन्ना था। अलसानी वेदन्ना इनके समय में तेलुगु का साहित्य, अलसानी वेदन्ना इनके समय में तेलुगु का साहित्य का क्लासिकल युग बोला जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिक की युग माना जाता था। यह स्वर्ण युग, तेलुगु का स्वर्ण युग माना जाता था। यह कृष्णदेवराय खुद एक बड़े विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे। इसने कुछ रचनाओं की भी रचना की थी। इनके समय में तेनाली राम भी रहते थे। जैसे कि अकबर के समय में बीरबल रहता था, उसी प्रकार कृष्णदेवराय के समय में तेनाली राम रहते थे। ये स्वयं बड़े विद्वान थे। इनके रचना था अमुक्त मल्याद, जामवंती कल्याण, उषा परिणयम। इसके बाद अच्युत देवरा बैठे। अच्युत देवराय, और फिर उसके बाद सदाशिव राय इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक था। इसका मंत्री था राम राय। कहा जाता था कि वास्तविक सत्ता रामे राय के पास था। वास्तविक सत्ता राम राय के पास था। इसने ये इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था कि विजय बहमनियों को कई वर्षों तक लड़वा कर आपस में ही रखा हुआ था। 5 बहमनी था, बिदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। ये सबको आपस में ही लड़ाए हुए था ये। और जब उस सबको जब पता चला कि बहुत दिन तक ये आपस में ही कूटनीति करके आपस में लड़ाया, तो सब आपस में मिलकर, खाली उसमें बरार शामिल नहीं हुआ था, मगर चारों मिलकर अब विजयनगर पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। इसी के समय में, सदाशिव राय के समय में, जिसको तालीकोटा रक्षित टंगरी का युद्ध बोला जाता था। 1565 में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बनिहट्टी राक्षसी टंगड़ी या ताली कोटा। ये वास्तविक क्षेत्र जो तालीकोटा वास्तविक जो क्षेत्र है, ये रक्षसी तंगड़ी 2 गांव है। रक्षसी एवं तंगड़ी वास्तविक क्षेत्र जो था, वास्तविक जो क्षेत्र था
राक्षसी राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्राम था। 2 ग्राम था। फरिश्ता के अनुसार तालीकोटा में लड़ा गया था। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था। और जब 1565 में जब इसका किस किस नाम से जाना जाता है, तो बनहट्टी, राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा फरिश्ता के अनुसार। और वास्तविक क्षेत्र था राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्राम थे, उसी के यहाँ यह युद्ध हुआ था। और जब ये युद्ध हुआ तो इसमें भाग लेने वाला बहमनी के 4 राज्य भाग लिए थे, जिसमें बरार भी था। बरार, अहमद नगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, मगर भाग नहीं लेता बाकी ये सब। और कहा जाता कि कई महीनों तकला लूटपाट किया, हत्याएं की, महिलाओं की हत्या की, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों की हत्या की, कितना इज्जतें लूटी, महिलाओं की इज्जतें कई महीनों तकला लूटी थी। और पूरा विध्वंसक तरीका से एकदम विजयनगर के जो था उसको विध्वंसक तरीका से पूरा विनाश कर दिया गया। जो अपना गुस्सा था वो पूरा उस विजयनगर पर साम्राज्य पर निकाल दिया। इस तरह से युद्ध हुआ। उसके बाद गद्दी पर बैठा अरिवीडू वंश। इसने 1570 से 17वीं सदी तक। इसके बाद अरिवीडू वंश हुआ। तिरुमल गद्दी पर बैठा तिरुमल, जो राम राय के भाई था। राम राय के भाई था। इसका जो अंतिम शासक जो था रंगा थर्ड था, जो सम्राट। इसके समय में साम्राज्य का विभाजन हो गया। इसके समय में साम्राज्य का विभाजन हो गया। विभाजन किस किस में हुआ? मैसूर का वड़ियार वंश, जिसमें टीपू सुल्तान हैदर अली आते हैं। कालीकट, फिर केरल के राजा रवि वर्मा, मशहूर पेंटर था राजा रवि वर्मा। इस सब के क्षेत्र में विभाजन हो गया। और कहा जाता है कि हरिहर सेकंड नहीं, कुछ छूट गया था उसके बारे में। हरिहर सेकंड नहीं, ये बहमनी से गोवा छीन लिया था। बेलगांव गोवा को छीना था। इसके महाभारत का तेलुगु अनुवाद हुआ था। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था नयन ने, प्रारंभ किए थे। और इसका पूरा किए था एरेरन ने पूरा किए थे। इसका नयन ने प्रारंभ किया, एरेरन ने पूरा किए थे। इस पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है।
निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, नरसी सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राजा सिंहासन छीन कर सालू वंश आरंभ किया। दूसरा, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्ण देव राय थे। पहला में 1, 2 और 3। चौथा, कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। पहला ऑप्शन 1, 2 और 3। बी ऑप्शन 2, 3 और 4। सी ऑप्शन 1 और 4। डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर दे कमेंट में। आज की क्लास में बस इतना ही।